जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। माता रानी को दिन के अनुसार उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिन के अनुसार भोग लगाने से क्या लाभ मिलता है, उससे कौन कौन सी परेशानियां दूर होती है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो देखिए, जो पहला दिन है, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। देखिए, गाय का शुद्ध घी आप मार्केट से मत लीजिएगा। अगर आप मार्केट की दुकान से लेते हैं वो आपको मिलावट वाली ही मिलेगी। तो आप कोशिश करिएगा आपके आसपास जो ग्वाले हैं, मतलब जिन्होंने गाय पाल रखे हैं, उनके यहाँ से आप 1-2 लीटर दूध ले लीजिएगा। शुद्ध तरीके से साफ़ सुथरे बर्तन पे, साफ़ सुथरे चूल्हे पर आप गरम करके उसकी मलाई निकाल के और अब घर में ही घी बना लीजिएगा। घी बनाना बहुत आसान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 लीटर आपने दूध लिया है और उसकी मलाई से आप 1 चम्मच घी तो पक्का ही निकाल लेंगे। तो आप घर में शुद्ध तरीके से गाय का घी तैयार करिए। मिलावट वाली घी, या तो फिर आपको गांव साइड से अगर घी मिल जाती है गाय की, तो आप वो घी ले लीजिए। दुकान के घी से आप भोग लगाने से अच्छा है कि आप कुछ और भोग में लगा लीजिए। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा। देखिए, घी, माता रानी को घी का भोग लगाने से क्या लाभ मिलता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है आरोग्य का आशीर्वाद माता रानी से मिलता है आपको। और इसी के साथ घर में किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट, परेशानी किसी को है तो उससे निजात मिलती है, शरीर निरोग रहता है। तो इसलिए माता रानी को घी का भोग जरूर लगाना चाहिए, और गाय का घी का ही। तो इस चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना की जाती है। और इस दिन माता रानी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। देखिए, शक्कर का भोग लगाने का कहा जाता है, लेकिन शक्कर का भोग आप कभी भी ना लगाएं, क्योंकि उसमें एक तरह का केमिकल मिला होता है। तो वो भोग लगाने से अच्छा है कि आप मिश्री ले, जो कि ढेले की तरह होता है, पत्थर की तरह होता है, तो जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये, इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया होता है। तो ये भोग आप माता रानी के लिए मिश्री का इस दिन भोग लगाएं। देखिए, इस भोग को अगर देवी माँ के चरणों में आप अर्पित करते हैं तो इससे आयु की वृद्धि होती है। ये माता रानी के चरणों में अर्पित करने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद आपको घर में सभी सदस्यों को ये बांट देना चाहिए। तो इसे चढ़ाने से यही होता है कि आयु में वृद्धि होती है। तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन, 9 दुर्गा के 9 तीसरे स्वरूप की, यानी कि चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। और माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई किसी भी प्रकार की मिठाई हो, या फिर दूध से बनी खीर हो, रबड़ी हो, ये सारी चीज़ें आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, इस दिन आप खीर बना सकते हैं घर में अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से घी बना सकते हैं। मिठाई अगर आप मार्केट से लाना चाहते हैं तो फिर देखिए वही बात हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में ही खोआ वगैरह बना लें, या फिर मिठाई बना लें, या फिर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप खीर बना लें, या तो फिर आप रबड़ी भी बना सकते हैं। तो घर में दूध से किसी भी प्रकार का, या तो फिर आप दूध भी चढ़ा सकते हैं। गाय का दूध कोशिश करिएगा। तो गाय का दूध इस दिन माँ चंद्रघंटा को आप अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए, भोग लगाने के बाद इस दिन ब्राह्मणों को अगर आप दान करते हैं तो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से इस दिन आपको दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की दुख है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। और माता कुष्मांडा को मालपुए के भोग लगाए जाते हैं। तो इस दिन आप घर में शुद्ध तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से मालपुए बना के माता रानी के चरणों में मालपुए अर्पित करें। मालपुए अर्पित करने से देखिए क्या होता है, बुद्धि में विकास होता है, और उसी के साथ किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए शक्ति प्रदान होती है। आदमी उसमें सक्षम हो जाता है कि किसी भी प्रकार का फैसला ले सके। तो इससे बुद्धि का विकास होता है।
है, इसलिए मालपुए का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। उस दिन माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत ही उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोग काया की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन केले का भोग लगाया जाता है। छठे दिन माता रानी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को शहद का भोग लगाया जाता है। और शहद देखिए, आप मार्केट से देखिए हर जगह तो शहद उपलब्ध होगा नहीं, ओरिजिनल शहद। तो मैं आपको पहचान बता रही हूँ, अगर आप मार्केट से शहद ले रहे हैं तो जो ओरिजिनल शहद होता है वो देखिए जमने के बाद भी आपको घी जैसा दिखेगा, जैसे घी जमने के बाद होता है वैसे ही दिखता है। और जो डुप्लीकेट होता है वो चीनी जैसा हो जाता है। तो यही शहद की पहचान है। आप कोशिश करिएगा कि जो ओरिजिनल शहद है, जो मधुमक्खियों के द्वारा तैयार किया जाता है, उसी शहद का प्रयोग करें माता रानी को भोग अर्पित करने के लिए। आप बनावटी शहद का भोग बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। और ये करने से देखिए क्या होता है, शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। तो इसलिए शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माता रानी के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। और इस दिन माता रानी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। और देखिए गुड़ का भोग लगाने से क्या होता है, गुड़ का भोग लगाने से शोक से मुक्ति मिलती है। और जो अचानक आपके घर में संकट आते हैं उससे रक्षा होती है। तो इसलिए गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। कोशिश करें कि गुड़ जो हो वो गन्ने का ही होना चाहिए, खजूर के गुड़ का इस्तेमाल मत करिएगा। 2 प्रकार के गुड़ होते हैं, एक खजूर का और एक गन्ने का। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। तो महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल, उस दिन आप नारियल का दान भी कर सकते हैं। और इससे संतान संबंधी अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो उससे आपको छुटकारा मिलेगी और देवी माँ की कृपा प्राप्त होगी। उसी के साथ माता रानी के 9वें दिन, नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है, उस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और इस दिन आपको भोग में तिल का भोग लगाना चाहिए। तिल का भोग इस दिन लगाकर ब्राह्मण को दान जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, मृत्यु भय से राहत मिलती है। और साथ ही कोई भी अनहोनी जो होती है वैसे घटनाओं से आपको बचाव होता है। तो ऐसे तो इस दिन हलवा, पूड़ी, खीर और काले चने बना के और वितरित किए जाते हैं, कन्या भोजन कराया जाता है। तो इस प्रकार उम्मीद करती हूँ आप सभी ये भोग जरूर 9 दिन लगाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा।